नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से जेआरपी किंग यूट्यूब न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। त्रिपुरा के अंदर सीपीएम ने अब की बार पूरी जोरों तोरों के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। तो अब की बार देखा जाए तो सीपीएम ने मन बना दिया अपनी सरकार बनाने का और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अब की बार 2023 में तैयार हो चुकी है। वही गुजरात के चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी ने धमाकेदार एंट्री कर दी है त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा में क्या बीजेपी सरकार अपनी बना पाएगी या फिर सीपीएम की सरकार बनेगी? आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के में जिस तरह से कांग्रेस सरकार बनी है उस तरह से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के बाद में त्रिपुरा में एंट्री मार रही है कांग्रेस भी। क्या कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के चुनाव को देखते हुए सरकार बना पाएगी या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर सीपीएम सरकार बनेगी? आपको बता दें कि सीपीएम ने कई बार सरकार बनाई है अपनी त्रिपुरा के अंदर और 2018 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो सी वोटर टीम नाउ फलोदी सट्टा बाजार ने जो आज का सटीक सर्वे जारी किया, बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला, हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सी सीट है किस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा सर्वे जारी हो चुका, बने रही हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 60 सीटों का मामला। अगर हम त्रिपुरा की बात करें पहले विधानसभा सीट की तो यहाँ पर धलाई है। धलाई के अंदर 6 सीट है, 6 में से बीजेपी को 2 और सीपीएम को 3। तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट पर है तो अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान होता हुआ कांग्रेस को दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सीपीएम और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिमी त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी को 6 और सीपीएम को 7, कांग्रेस को 1। यहाँ पर पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर कुल 14 सीटें, बहुत ही बड़ी कड़ी टक्कर है। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगली हम विधानसभा की बात करें दोस्तों तो उनाकोटी है। उनाकोटी के अंदर कुल 4 सीट है, बीजेपी को 1, सीपीएम को 2, कांग्रेस को 1। यहाँ पर सीपीएम 1 सीट कर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा की ओर बात करें तो दक्षिणी त्रिपुरा है। दक्षिणी त्रिपुरा के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 4, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली हम विधानसभा की ओर दोस्तों बात करें तो सिपाही जिला है। सिपाही जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 5, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीपीएम को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है तो कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, सीपीएम को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अगली विधानसभा की बात करें तो खोवाई है। खोवाई के अंदर कुल 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2, सीपीएम को 3, एनआईसी कांग्रेस 1 सीट पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार भी त्रिपुरा के अंदर 60 सीटों की कुल है तो यहाँ पर बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए थी। अगर हम बात करें गोमती विधानसभा की तो यहाँ पर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, सीपीएम को 3, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी और सीपीएम के बीच में सीधी टक्कर होते दिखाई दे रही है।